बाबा साहब के अंदर वो पीड़ा हुई, वो कष्ट हुआ, वो दर्द हुआ अंदर कि वो पीड़ा किसी से कह नहीं पाए। और बाबा साहब ने वहां पर इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे करके जब वहां से निकले तो बड़ोदरा से दिल्ली के लिए ये ट्रेन पकड़ रहे थे। तो वो ट्रेन बाबूजी 4 घंटे लेट थी। तो एक बरगद के नीचे जा करके बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए। उनको ये कष्ट हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इतनी अच्छी पोस्ट में था, तब मुझे मनुवादियों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा और मेरे साथ में ये व्यवहार करते रहे। तो जो मेरे उस समाज का क्या होगा कि जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए 2 रोटी नहीं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग, और इसी के साथ साथ सतमार्ग राइट नंबर भी देख रहे हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूं जो 23 सितंबर 1917 की एक बहुत बड़ी घटना है बाबा साहब के लिए। और इस दिन बाबा साहब फूट फूट करके क्यों रोए थे, उन्हें ऐसा क्या कष्ट हुआ था और वो क्या सोचे, क्या मुसीबत पड़ी उनके ऊपर, मैं इस बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि इस समय मूवी चल रही है, ज्योतिबा फुले की फुले मूवी जो चल रही है, पूरा देश देख रहा है। तो इस मूवी में ब्राह्मणों का अत्याचार दिखाया गया है। जिस जगह पर बात ब्राह्मणों की आती है तो ये ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण एक समान नहीं होते हैं। न कल थे, न आज हैं, और उम्मीद रखते हैं कि कल नहीं होंगे। तो एक पर्सनल, एक जातिगत बात नहीं है, ये बात अत्याचार और अन्याय की है। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व तो कल भी थे और आज भी हैं। और जिस तरह से जो दरिंदे लोगों ने मानव पर भेद करके ऊंच नीच और जाति पात का सिस्टम बना करके लोगों को जो प्रताड़ित करने का काम किया, ये तमाम सारी बातें मूवी में दिखाई जा रही हैं। और ये लोग जब देख रहे हैं तो उनको होश जैसा आ रहा है और वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि भाई मूवी देखना है। जो लोग देख के आए हैं वो बताते हैं, जो नहीं देखे हैं वो कह रहे हैं भाई मुझे मूवी देखने जाना है। मूवी में क्या है, तो मूवी देख लेने से लोगों के अंदर पलटवार पैदा होता है, उनके अंदर विचारों में पलट होता है कि उनको होश आता है, वो जगते हैं कि यार मेरे पूर्वजों के बीच में, पूर्वजों के साथ में कितना बड़ा अन्याय अत्याचार होता रहा है। तो उसी से एक रिलेटेड मैं आपको एक बाबा साहब की एक कहानी सुना रहा हूं जो 23 सितंबर 1917 की घटना है। तो ये बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको लंदन जाने की जरूरत थी पढ़ाई करने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनको पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, तो इन्होंने बड़ोदरा के राजा गायकवाड़ के पास में गए और उन्होंने उनसे जो तो बाबा साहब ने कुछ रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको स्कॉलर देंगे, पढ़ाई के लिए हम आपको पैसा देंगे, बाकी एक शर्त होगी। वो शर्त में उन्होंने ये कहा कि वहां से जब आप पढ़ करके जब आप आएंगे तो हमारी गायकवाड़ राज में आपको 10 साल नौकरी करनी होगी। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, हाँ हाँ हम करेंगे। और वो गए, पैसा उनकी पढ़ाई में जितना भी पैसा लगा तो गायकवाड़ ने लगाया। और वहां से पढ़ाई करने के बाद में जब ये लौटे तो गायकवाड़ के पास में गए और उन्होंने जो है तो वहां पर एक अच्छी खासी नौकरी ज्वाइन की। तो नौकरी में क्या होता है कि जब वहां पर ड्यूटी जाते हैं, एक ऑफिशियल रैंक था इनका, तो वहां पर जो एक चपरासी का, जो चपरासी भी था, जो बिल्कुल लोअर क्लास का, जो कुछ भी नहीं था। और तो ये बाबा साहब के साथ में इतना बड़ा घिनौना व्यवहार होता था, इतना बड़ा उनके साथ में घटिया व्यवहार किया जाता था कि बाबा साहब उसको सूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छुआछूत इतना चरम सीमा पर था कि बाबा साहब को पानी भी चुल्लू से पिलाने का मन करते थे, पानी भी नहीं देते थे। और कोई अगर पुस्तक अगर देते भी हैं तो दूर से यूं करके ऐसा फेंक दिया जाता था, दूर से पकड़ो। अब वो मतलब पुस्तक अगर एक हाथ पे मनुवादी पुस्तक पकड़े और एक हाथ से अगर बाबा साहब पकड़ लेंगे तो उनको छूत लग जाएगी।
तो इस तरह से इनके साथ में इतने गंदे गंदे व्यवहार किए जाते रहे हैं। जब बाबा साहब वहाँ ऑफिस पे जाते थे तो इनके जो चपरासी होता था वो दूर से इनको देखता था, कहीं से परछाया ना पड़ जाए, हाँ कहीं से टचिंग ना हो जाए। तो इस तरह से ये 11 दिन तक ये बाबा साहब ये इस दंश को झेलते रहे। क्या क्या मुसीबतें इनके सामने छुआछूत के मामले को लेकर के आई, ये सब बाबा साहब 11 दिन तक झेलते रहे। इसके बाद में बाबा साहब ने कहा कि ये सब जो चपरासी आया, एक दिन तो चपरासी से बाबा साहब कहते हैं कि आप मेरे साथ में ये सलूकत करते हैं, अगर हम चाहें तो हम आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, ये आपको भय नहीं लग रहा है? तो बोला कि भय किस बात का, मुझे भय नहीं लग रहा, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ सकता हूं मगर मैं अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने धर्म से अलग नहीं रह सकता। जो मेरा धर्म है, आप कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी आप पढ़ गए हैं, कुछ भी हैं, कितने भी काबिल हो गए, मगर आप अछूत हैं, अछूत रहेंगे। मैं इस बात पर समझौता नहीं कर सकता, मैं आपको छू नहीं सकता। बाबा साहब को ये दंश बहुत ज्यादा उनके अंदर पीड़ा हुई, नहीं झेल पाए। गायकवाड़ के पास में गए, राजा के पास में गए, उन्होंने कहा, बाबा साहब ने बताया कि ये सब मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस राजा ने कहा, गायकवाड़ ने कहा कि मैं अपने धर्म से कोई समझौता नहीं कर सकता, अगर आप अछूत हैं तो अछूत हैं, आप इसको तो निभाना ही पड़ेगा, और ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो मैंने आपको 10 साल के लिए नौकरी के लिए कहा था, तो अगर आप चाहें, नौकरी अगर छोड़ना चाहें तो मैं आपको बरी कर सकता हूं, माफ कर सकता हूं, और आप जा सकते हैं। बाबा साहब के अंदर वो पीड़ा हुई, वो कष्ट हुआ, वो दर्द हुआ अंदर कि वो पीड़ा किसी से कह नहीं पाए। और बाबा साहब ने वहां पर इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे करके जब वहां से निकले तो बड़ोदरा से दिल्ली के लिए ये ट्रेन पकड़ रहे थे, तो वो ट्रेन बाबूजी 4 घंटे लेट थी। तो एक बरगद के नीचे जा करके बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, उनको ये कष्ट हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इतनी अच्छी पोस्ट में था, तब मुझे मनवादियों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, और मेरे साथ में ये व्यवहार करते रहे। तो जो मेरे उस समाज का क्या होगा कि जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, तो इस मेरे समाज का हाल क्या होता होगा। बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया। वो 11 दिन जो नौकरी में उन्होंने जो पीड़ा झेली थी, जो कष्ट झेला था, वो कष्ट को याद कर करके उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अगर मैं अपनी समाज को इन मनवादियों के चुंगल से अगर नहीं छुड़ा पा रहा, तो मैं खुद अपने आप को सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने खुद मर जाने के लिए सोच लिया कि अगर मैं अपने समाज को गुलामी से अगर नहीं हटा पाया, इनके लिए मैं अपनी इस शोषित, दलित, गरीब, बेसहारा लोगों का अगर मैं सहारा नहीं बन पाया, तो फिर मेरे लिए जीना धिक्कार है। और बाबा साहब ने ये बात वहां पर संकल्प लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, किस किस तरह से हमारे पूर्वजों ने संकट को झेला है, और यही संकट ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने झेला था। तभी उन लोगों को हमारे समाज के प्रति एक बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ, और इन्होंने अपने को सुरक्षित न समझते हुए, इस समाज को खतरे में देखते हुए, इन लोगों ने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, अपने आप को अपने आप नहीं समझा, और इस समाज के लिए मरते मिटते रहे। मेरे प्यारे साथियों,
अब ये पढ़ करके इन्होंने इस समाज के लिए 39 वर्ष संघर्ष किया। 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया कि जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए घोर नरक था। इंसान तो गुलाम था ही, बाकी वो महिलाएं भी गुलाम थी, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो। नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ा ये अभिशाप था मनुस्मृति। नारियों के लिए कुछ नहीं था, केवल दासपन था, गुलामी थी। वो चाहे किसी भी जात की हो, आहिर गडरिया, तेरी तमोली, काछी, कुर्मी, खटिक, बोरिया, कंजर, पासी, ठाकुर, पंडित, बनिया, किसी भी कोई भी महिला, नारी नाम से वो गुलाम थी। बाबा साहब ने इन नारियों को अधिकार दिलाया, सारे अधिकार दिलाए, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तब ये इनको नारी के मुक्तिदाता कहा जाता है। और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने उस गंदी पुस्तक को, उस मनुस्मृति को बीच चौराहे पर जला दिया और थूक दिया, लात मार दिया। बोले ऐसे ग्रंथ को क्या करना जो समाज में ऊंच नीच और भेदभाव, गुलामी की दास्तां फैलाए। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में उन्होंने हमारे समाज की गुलामी से निवृत्त करवाया, संविधान बनाया। संविधान में आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने ये गुलामी छुड़ाई और हमारे समाज को पढ़ने का, शिक्षित होने का अधिकार दिलाया। हमारा समाज पढ़ भी नहीं सकता था, अच्छे मकानों में रह नहीं सकता था, अच्छा खा नहीं सकता था, अच्छा पी नहीं सकता था। तो मैं उन नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि उनको याद करो जिनके नाम से, जिनके काम से, जिनके संविधान से आज आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिनकी दम से अगर आप अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ हूं, तो आप अपने आप में कुछ नहीं। ये सब बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की दम से आप हैं। इसलिए बाबा साहब ने कितने वर्ष संघर्ष किया? 39 वर्ष संघर्ष किया। 1917 से शुरू हुए और 1956 में बाबा साहब ने इस कारवां को खत्म किया। बहुत ही मैं उन साथियों से कहूंगा, कांसीराम साहब कहा करते थे, बात तो जिंदा लोगों से की जाती है, मुर्दे तो जलाए जाते हैं। साथियों, आप अगर जिंदा हैं, आपका जमीर जिंदा है, तो आपको बाबा साहब याद आना चाहिए। अगर आपको बाबा साहब याद नहीं आते हैं तो ये आपका विषय है। आप किस तरह से, जब आप जगेंगे तभी आपका परिवार जगेगा, जब आप पढ़ेंगे तभी आपका परिवार बढ़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका परिवार बढ़ेगा नहीं। इसी के साथ में साथियों, ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सही है और बाबा साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें पड़ी हैं, बाबा साहब इतना कष्ट झेले हैं, अगर आप इस बात को महसूस करते हैं तो इस चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों तक भेज दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।